जय भोलेनाथ शिव शंभू। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.pankaj। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए 16 फरवरी 2026 का डेली हॉरोस्कोप। मैंने ये दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के साथ बनाया है। इसमें मैंने 10 ज्योतिष नियमों का उपयोग किया है जिनके द्वारा आप लोगों को शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल बताकर सावधान करने का प्रयास किया गया है। तो बने रहे मेरे साथ या जाने 12 राशियों का दैनिक राशिफल प्रभावशाली उपायों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक पल रुकिए। क्या आपको मालूम है कि आपकी चंद्र राशि क्या है? ज्यादातर लोग आज तक अपना हॉरोस्कोप सिर्फ मंथ के अनुसार देखते आए हैं। जैसे मार्च में जन्म हुआ तो मेष, अप्रैल मई में जन्म हुआ तो वृषभ। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरीका आपकी जिंदगी को सही ढंग से नहीं दर्शाता। असल में आपकी सही राशि तय होती है जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से। जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है और इसी से बनती है आपकी चंद्र कुंडली। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, सोचने की क्षमता और रोजमर्रा के निर्णयों का कारक ग्रह है। इसलिए जीवन में होने वाली दैनिक घटनाओं का प्रभाव सबसे पहले चंद्रमा पर ही दिखाई देता है। इसीलिए डेली प्रेडिक्शन हमेशा चंद्र कुंडली के आधार पर सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है। और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरा फर्ज है आपको यह सच्चाई बताना। अगर आप चंद्र कुंडली को गहराई से समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए चंद्र कुंडली वीडियो। और इस वीडियो के अंत में एक विशेष धन योग का खंड होगा, क्योंकि आज दिन है मंडे का संबंध चंद्र ग्रह यानी मून से होता है, जो कि मन, माता, मानसिक स्थिति, भावनाएं, सुख शांति और जल तत्व का कारक ग्रह है। इसलिए अंत में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे चंद्र से संबंधित धन योग चंद्राधि राजयोग पर, जिससे आप जानेंगे चंद्राधि राजयोग क्या होता है, यह योग धन योग कैसे बनाता है और जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है कि नहीं। और अंत में हम जानेंगे चंद्र से जुड़े ऐसे सरल उपाय जिनके द्वारा धन अर्जन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल की। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले है मेष राशि यानी एरीज, जो कि मंगल भगवान की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन अस्थिर रहेगा, भावनात्मक आवेग निर्णयों को बिगाड़ सकता है। आत्मबल रहेगा लेकिन गुस्सा रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। घर से जुड़ी बात मन को बार बार विचलित करेगी। काम में दबाव रहेगा पर नेतृत्व क्षमता उभर कर आएगी। ऊर्जा अधिक रहेगी, दिशा गलत होने का खतरा रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। लाल रुमाल में तांबे का सिक्का रखें, आर्थिक रुकावटें कम होंगी। सूर्योदय में हथेलियां देखें, आत्मविश्वास व ऊर्जा बढ़ेगी। मंगलवार को क्रोध में निर्णय न लें, स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के पहले चरण में है, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन भावुक रहेगा लेकिन स्थिरता बनाए रखने की क्षमता रहेगी। संबंधों में अपेक्षा अधिक रहेगी, निराशा से बचना जरूरी। धन को लेकर सोच गहरी और व्यावहारिक होगी। काम धीमा रहेगा पर भरोसेमंद परिणाम देगा। शाम तक आत्मसंतोष का अनुभव होगा। अब बात करते हैं उपाय की। शुक्रवार को सफेद मिठाई दान करें, धन स्थिर होगा। सोते समय सिरहाने चांदी रखें, मानसिक शांति मिलेगी। भोजन से पहले सुगंध सूंघें,
पाचन शक्ति सुधरेगी। अब है मिथुन राशि यानी जेमिनाई, जो कि बुध भगवान की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। विचार बहुत तेज चलेंगे, मन बार बार भटक सकता है। संवाद में छोटी गलती गलतफहमी बना सकती है। निर्णय बदलने की प्रवृत्ति कार्य रोक सकती है। काम में चतुराई दिखेगी। मानसिक थकान महसूस होगी। अब बात करते हैं उपाय की। हरी इलायची साथ रखें, वाणी व व्यापार सुधरेगा। सुबह ठंडे पानी से चेहरे पर छींटे मारें, तनाव घटेगा। रात को मोबाइल सिर से दूर रखें, नींद गहरी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की, जो कि चंद्र भगवान की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। भावनाएं अत्यंत प्रबल रहेंगी। मन छोटी घटनाओं से भी गहराई से प्रभावित होगा। छोटी बात भी मानसिक स्थिति पर गहरा और दीर्घ प्रभाव डाल सकती है। परिवार से जुड़ी परिस्थितियां निर्णय प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रभावित करेंगी। संवेदनशीलता बढ़ने से प्रतिक्रिया भावनात्मक और त्वरित हो सकती है। आत्म सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। दूसरों पर भरोसा करने में संकोच रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। चांदी के गिलास में जल पिएं, भावनात्मक संतुलन बनेगा। सोमवार को दूध न फैलाएं, चंद्र दोष शांत होगा। रात को हल्का संगीत सुने, मानसिक शांति मिलेगी। अब है सिंह राशि यानी लियो, जो कि सूर्य भगवान की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। अहम और भावनाओं के बीच टकराव मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है। मान सम्मान को लेकर चिंता व्यवहार में कठोरता ला सकती है। नेतृत्व क्षमता उभरेगी, लेकिन लचीलापन न होने से विरोध मिल सकता है। काम में दृढ़ता रहेगी, पर भावनात्मक समझ की कमी खलेगी। रिश्तों में दूरी बनने की संभावना दिन के उत्तरार्ध में बढ़ेगी। अब बात करते हैं उपाय की। तांबे के पात्र में जल भर कर रखें, आत्मबल बढ़ेगा। रविवार को गुड़ का सेवन करें, ऊर्जा बनी रहेगी। पीठ सीधी रखकर बैठें, स्वास्थ्य व नेतृत्व शक्ति बढ़ेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। हर विषय का अत्यधिक विश्लेषण मानसिक थकान और असंतोष बढ़ा सकता है। छोटी छोटी त्रुटियां मन में बड़ा तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। काम में परफेक्शन की चाह समय और ऊर्जा दोनों पर दबाव बनाएगी। स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं मानसिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। निर्णय लेने में देरी अवसर हाथ से निकलने का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। कागज पर दिन की योजना लिखें, मानसिक उलझन कम होगी। बुधवार को हरी सब्जी दान करें, आर्थिक संतुलन आएगा। भोजन चबा चबा कर खाएं, पाचन सुधरेगा। अब है तुला राशि यानी लिब्रा, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। रिश्ते दिन की प्राथमिकता रहेंगे। भावनात्मक समझ बढ़ाने की आवश्यकता होगी। निर्णय लेने में दुविधा मानसिक दबाव और असमंजस उत्पन्न कर सकती है। संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा, पर प्रयास सफल हो सकता है। सहयोग मिलने से रुके हुए कार्य आगे बढ़ने के संकेत देंगे। दिन के अंत तक मन अपेक्षाकृत हल्का और संतुलित होगा। अब बात करते हैं उपाय की। इत्र या सुगंध का प्रयोग करें, आकर्षण व अवसर बढ़ेंगे। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, मन शांत रहेगा। घर में हल्का संगीत रखें, पारिवारिक सामंजस्य बढ़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की, जो कि मंगल भगवान की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। भावनाएं गहरी रहेंगी। मन भीतर ही भीतर बहुत कुछ सोचता रहेगा। बिना कारण शंका और भय मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। गोपनीय विषय साझा करना आज नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। काम में एकाग्रता अच्छी रहेगी। परिणाम केंद्रित प्रयास से मिलेंगे। संयम न रखने पर संबंधों में कटुता और दूरी आ सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। लाल धागा दाएं हाथ में बांधें, नकारात्मक ऊर्जा रुकेगी।
मंगलवार को मसूर दाल दान करें, धन अवरोध घटेगा। गुप्त बातें कम साझा करें, मानसिक शांति रहेगी। अब है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आस्था और व्यवहार के बीच टकराव मानसिक असमंजस उत्पन्न कर सकता है। निर्णय लेने में कठिनाई दिन की गति को धीमा कर सकती है। पुरानी सोच में परिवर्तन मानसिक विकास का कारण बन सकता है। सीखने और समझने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। अधैर्य दिखाने से लाभ की जगह नुकसान होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं उपाय की। पीले कागज में लक्ष्य लिखें, सफलता की दिशा मिलेगी। गुरुवार को हल्दी का तिलक करें, भाग्य मजबूत होगा। खुले आसमान में कुछ समय बिताएं, तनाव घटेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान धनु राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, जो कि शनि भगवान की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। जिम्मेदारियों का भार मानसिक थकान और दबाव बढ़ा सकता है। भावनाओं को दबाने की प्रवृत्ति अंदरूनी तनाव उत्पन्न करेगी। काम में गंभीरता और अनुशासन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अकेलापन मन में उदासी और नकारात्मक विचार ला सकता है। धैर्य बनाए रखने से परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होंगी। अब बात करते हैं उपाय की। शनिवार को लोहे की वस्तु छुएं, शनि संतुलित होगा। नंगे पांव थोड़ी देर जमीन पर चलें, स्थिरता बढ़ेगी। धीमी गति से काम करें, स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। अब है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो कि शनि भगवान की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन असामान्य और अलग तरह के विचारों में अधिक उलझा रहेगा। भावनात्मक दूरी के कारण दूसरों से जुड़ाव कम महसूस हो सकता है। तर्क भावना पर हावी रहेगा, जिससे संवेदनशीलता घटेगी। विचारों में स्पष्टता आएगी, पर भावनात्मक गर्माहट कम रहेगी। शारीरिक थकान और सुस्ती पूरे दिन बनी रह सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। नीला रुमाल साथ रखें, अचानक लाभ के योग बनेंगे। शनिवार को बुजुर्गों की सेवा करें, मानसिक शांति मिलेगी। पानी अधिक पिएं, स्नायु तंत्र मजबूत होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के अंतिम चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अंत में है मीन राशि यानी पाइसेस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। संवेदनशीलता बढ़ने से वातावरण का प्रभाव मन पर गहराई से पड़ेगा। कल्पना अधिक रहने से वास्तविकता से दूरी महसूस हो सकती है। भावनात्मक सोच निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। आध्यात्मिक झुकाव मानसिक शांति और सुकून प्रदान करेगा। सीमाएं स्पष्ट न रखने पर भ्रम और उलझन बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। सोने से पहले पैर धोएं, नींद शांत होगी। गुरुवार को पीली मिठाई बांटें, धन व कृपा बढ़ेगी। ध्यान के बाद जल पिएं, ऊर्जा शुद्ध होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के दूसरा चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब चलते हैं और जानते हैं शनि भगवान की 7.5 और ढैया में शांति हेतु विशेष उपाय। शिवरात्रि के पावन दिन या अमावस्या के दिन यमुना नदी में स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। स्नान के पश्चात यमुना जल से भगवान शिव पर जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो यमुनोत्री धाम जाकर वही स्नान करें तथा यमुना माता की विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि यमुना माता शनि भगवान की बहन है। चंद्र भगवान द्वारा यमुना माता पर गंदी दृष्टि डालने के बाद पचत ही चंद्र या करे चंद्र कुंडली पर 7.5 और ढैया का निर्माण हुआ था।
इस कारण यमुना माता की पूजा से शनि जनित कष्ट, विशेषकर साढ़े साती और ढैया के प्रभाव शांत होने लगते हैं। यह उपाय श्रद्धा, शुद्ध मन और नियम पूर्वक किया जाए तो विशेष लाभ प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले चरण में, जिसमें बात करेंगे अत्यंत शक्तिशाली धन योग की। चंद्र ग्रह से जुड़े विशेष धन योग, जिसे शास्त्रों में कहते हैं चंद्राधिराज योग। पहले समझेंगे कि चंद्र ग्रह क्या होता है। चंद्राधिराज योग एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली राजयोग है, जो तब बनता है जब चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में केवल शुभ ग्रह बुध, गुरु या शुक्र स्थित हों। यह योग व्यक्ति को राजा समान सुख, उच्च पद, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। यह योग जीवन में संघर्षों के बीच भी उन्नति का मार्ग खोल देता है। अब समझते हैं यह योग धन योग कैसे बनाता है। यह योग धन योग इसलिए बनता है क्योंकि यह व्यक्ति को सही निर्णय क्षमता, नेतृत्व गुण और कठिन परिस्थितियों से निकलने की बुद्धि देता है। शुभ ग्रह चंद्रमा को मानसिक बल देते हैं। मानसिक स्थिरता से सही अवसर पहचाने जाते हैं। सरकारी सेवा, प्रशासन, नीति निर्माण और नेतृत्व में सफलता मिलती है। इसी कारण इस योग वाला व्यक्ति सम्मान के साथ धन कमाता है और धन लंबे समय तक टिकता है। अब समझते हैं क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है या नहीं। इसके लिए अपनी कुंडली में ये बातें जांचें। चंद्रमा से 6th, 7th या 8th भाव में बुध, गुरु या शुक्र में से कोई ग्रह है? क्या इन भावों में शनि, राहु, केतु या मंगल नहीं है? क्या चंद्रमा स्वयं कमजोर नहीं है? यदि ये स्थितियां पूरी होती हैं तो आपकी कुंडली में चंद्राधि राजयोग विद्यमान है, जो जीवन में धन, पद और मानसिक शांति देता है। यह योग आप देख सकते हैं किस सेलिब्रिटी की कुंडली में। ज्योतिषीय अध्ययनों के अनुसार यह योग कई अत्यंत सफल व्यक्तियों में पाया गया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, शाहरुख खान, रजनीकांत, नारायण मूर्ति, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर। इन सभी में अत्यंत मजबूत मानसिक शक्ति, सम्मान के साथ धन और यश, नेतृत्व या मार्गदर्शक भूमिका, कठिन समय में भी स्थिर निर्णय क्षमता, यही चंद्राधिराज योग का वास्तविक फल माना जाता है। अंत में जानते हैं चंद्र ग्रह से जुड़े सरल धन उपाय। माता की सेवा करना ही सबसे बड़ा राजयोग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपनी माता का सम्मान और सेवा करता है, उसके जीवन में चंद्र ग्रह स्वयं बलवान हो जाता है। आज अपनी माता को चांदी से बना कोई उपहार अवश्य दें, क्योंकि माता और चांदी दोनों ही चंद्र ग्रह के अधीन आते हैं। यह उपाय मानसिक शांति, धन और पारिवारिक सुख बढ़ाता है। जो लोग अपनी माता का त्याग करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनके जीवन में मातृ दोष लग जाता है। ऐसे कर्मों का फल व्यक्ति को इस जन्म या अगले जन्म में माता के स्नेह से वंचित होकर भोगना पड़ता है। माता ही साक्षात धन राजयोग हैं, क्योंकि वही आपको सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, भूमि जायदाद और जीवन की स्थिरता प्रदान करती हैं। माता प्रसन्न तो चंद्र प्रसन्न, चंद्र प्रसन्न तो धन, शांति और राजयोग सुनिश्चित। याद रखें, धन और समृद्धि केवल ग्रहों के संकेतों से नहीं, बल्कि आपके कर्म, बुद्धि और प्रयास से भी आती है। इसलिए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाएं और अपनी कुंडली में बने धन योगों का लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। कमेंट्स में शिवोहम जरूर लिखें और लाएं अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां। धन्यवाद।